हेलो। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये सेशन एक हाई यील्ड बोर्ड प्रेप स्टडी गाइड है, जिसे खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स और फ्यूचर क्लिनिशियंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हम कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की एनाटॉमी और उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को मास्टर करेंगे। ये कोई टिपिकल बायोलॉजी का ओवरव्यू नहीं है, बल्कि क्लिनिकल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत ही एक्यूरेट और सिस्टमैटिक तरीका है। ओके, तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। हमारे सिलेबस पर मैप किए गए इस टॉप डाउन एनाटॉमिकल ब्रेकडाउन में आज 5 मेन फोकस एरियाज हैं। फाउंडेशन ऑफ द स्केलेटन, एक्सियल और अपेंडिकुलर डिवीजन, 5 प्रमुख क्लिनिकल फंक्शंस, हड्डियों का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फाइनली आर्टिकुलेशंस और जॉइंट मैकेनिक्स। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, फाउंडेशंस ऑफ द स्केलेटन, यानी ह्यूमन बॉडी का पूरा ढांचा। इसे एक मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है। हम सबको पता है कि एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में एग्जैक्टली 206 हड्डियां होती हैं, राइट? लेकिन यहाँ कैच ये है कि ये सिस्टम सिर्फ सूखी हड्डियों के बारे में बिल्कुल नहीं है। इन 206 स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने और उन्हें एक साथ फंक्शनल बनाने के लिए कार्टिलेज, लिगामेंट्स और जॉइंट्स का एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एक्सियल और अपेंडिकुलर डिविजन्स। अब इन 206 बोन्स को 2 बहुत ही डिस्टिंक्ट और हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल डिविजन्स में बांटा गया है। और यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इनके फंक्शंस के बीच का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ हमारा एक्सियल स्केलेटन या सेंट्रल कोर है, जिसमें खोपड़ी, वर्टेब्रल कॉलम और पसलियां आती हैं। इसका मेन काम है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जैसे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। वहीं दूसरी तरफ अपेंडिकुलर स्केलेटन है, यानी हाथ, पैर और गर्डल्स। ये मूवमेंट और एनवायरनमेंट के साथ हमारे इंटरेक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। मतलब एक तरफ सॉलिड प्रोटेक्शन तो दूसरी तरफ फुल मोबिलिटी। मूविंग ऑन, सेक्शन 3, 5 की क्लिनिकल फंक्शंस। अब बेसिक एनाटॉमी से थोड़ा आगे बढ़कर फिजियोलॉजी पर फोकस करते हैं, एक बोर्ड प्रेप के नजरिए से। ये जो नंबर 5 है ना, इसे मेमोरी में बिल्कुल लॉक कर लेना है। ठीक 5 ऐसे एसेंशियल क्लिनिकल फंक्शंस हैं जो हर मेडिकल स्टूडेंट को फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। तो चलिए फटाफट इस लिस्ट को देखते हैं। पहला है सपोर्ट, जो हमारी अपराइट पोस्चर को मेंटेन करता है। दूसरा है प्रोटेक्शन, जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को सेफ रखता है। और तीसरा है मूवमेंट, जहां हड्डियां मसल्स के साथ मिलकर एक बायोमैकेनिकल लीवर सिस्टम की तरह काम करती हैं। खैर, ये पहले 3 तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन आइए बाकी के 2 फंक्शंस को थोड़े और क्लिनिकल लेंस से एनालाइज करते हैं। चौथे फंक्शन पर जरा क्लोजली ध्यान देते हैं। इसे हम सिर्फ ब्लड सेल प्रोडक्शन कहकर नहीं छोड़ सकते। क्लिनिकल टर्म्स में ये है हिमैटोपोइसिस। बोन मैरो वो एक्चुअल साइट है जहां रेड और वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। तो जब क्लिनिक में अनीमिया या ल्यूकीमिया जैसे केसेस देखे जाते हैं, तो वो सीधे तौर पर स्केलेटल सिस्टम के इसी क्रूशियल फंक्शन से जुड़े होते हैं। और फाइनली 5वां फंक्शन, मिनरल होम्योस्टेसिस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड्डियां सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस का कोई पैसिव गोडाउन या स्टोरेज यूनिट नहीं है, बल्कि ब्लड में इन मिनरल्स के लेवल को बैलेंस रखने के लिए ये लगातार काम करती हैं। और ये जो मेटाबॉलिक बैलेंस है ना, ये हार्ट बीट और नर्वस सिस्टम के सही से काम करने के लिए एब्सोल्यूटली क्रूशियल है। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मॉर्फोलॉजिकल बोन क्लासिफिकेशंस। ये टेबल बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि कैसे स्केलेटन को अलग अलग शेप्स के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। ये एक बहुत ही हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शेप से ही फंक्शन तय होता है। जैसे लॉन्ग बोन्स, फॉर एग्जाम्पल फीमर या जांग की हड्डी, ये वेट बेयरिंग का काम करती हैं। शॉर्ट बोन्स जैसे कलाई की हड्डियां शॉक्स को एब्जॉर्ब करती हैं। फ्लैट बोन्स जैसे स्कल बड़े ऑर्गन्स को शील्ड करती हैं। और इररेगुलर बोन्स जैसे वर्टिब्री अपने कॉम्प्लेक्स शेप से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। सब कुछ बहुत ही परफेक्टली डिजाइन्ड है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, आर्टिकुलेशंस एंड जॉइंट मैकेनिक्स। इस पूरे स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन को कंप्लीट करने के लिए उन जॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है जो इस पूरे फ्रेमवर्क को मैकेनिकली एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ एक एक्टिव रिकॉल के लिए एक छोटा सा पॉज लेते हैं। शोल्डर और हिप को कनेक्ट करने वाला जॉइंट किस टाइप का होता है? बस 1 सेकंड लेकर मेंटली इसका आंसर रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। अगर दिमाग में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आया था तो स्पॉट ऑन। ये वो स्पेशल आर्टिकुलेशंस है जो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट्स अलाउ करते हैं। इसमें एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप जैसे सॉकेट में बिल्कुल फिट हो जाता है
और इसी वजह से शोल्डर और हिप को वो कमाल की रेंज ऑफ मोशन मिल पाती है। आइए देखते हैं कि ये मैकेनिक्स आगे कैसे बिल्ड होती है। बॉल एंड सॉकेट के अलावा शरीर में हिंज और पिवट जॉइंट्स भी काफी अहम है। हिंज जॉइंट्स जैसे कोहनी और घुटना, ये बिल्कुल एक दरवाजे के कब्जे की तरह काम करते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन और क्लोज होते हैं। वहीं पिवट जॉइंट्स जैसे गर्दन में मौजूद जॉइंट्स, ये एक रोटेशनल या घुमावदार मोशन प्रोवाइड करते हैं। ये मैकेनिक्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो अब जब इस पूरे स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से मैप कर लिया गया है, इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है, अगर बोन मैरो हेमाटोपोएसिस को ड्राइव करता है और हड्डियां वाइटल मिनरल स्टोरेज को रेगुलेट करती हैं, तो स्केलेटल पैथोलॉजीज अल्टीमेटली कार्डियोवैस्कुलर और नर्वस सिस्टम के सिस्टेमिक फेलियर का कारण कैसे बन सकती हैं। एक फ्यूचर क्लिनिशियन के तौर पर इस तरह से डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक आइसोलेटेड एनाटॉमी का असर पूरी बॉडी पर पड़ता है। इस सवाल को आगे की स्टडीज़ के लिए ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।